हम पहुंच चुके हैं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में। जिन सीटों पर मतदान होना है, हम पहुंचे हुए हैं बागपत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीट। यहाँ पर एनडीए की तरफ से आरएलडी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, तो गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार भी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस त्रिकोणीय लड़ाई में यहाँ की आम जनता क्या कुछ सोचती है, क्या कुछ चाहती है, सीधे उससे बात करेंगे। लेकिन देख लेते हैं सबसे पहले बागपत पर बनी ये खास रिपोर्ट। बागपत के लिए ये चेहरा ही परिवार है। चुनावी रण में बागपत ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और उनके परिवार को लगभग हर बार यह एहसास कराया है कि वो उनके अपने हैं। हालांकि पिछली बार बीजेपी और आरएलडी एक दूसरे के खिलाफ थे, जिसमें बीजेपी ने बाजी मारी। लेकिन इस बार पूरा समीकरण बदल गया है, क्योंकि बीजेपी और आरएलडी एक साथ हैं। बागपत से प्रत्याशियों की बात करें तो एनडीए से राजकुमार सांगवान, समाजवादी पार्टी से अमरपाल शर्मा और बसपा से प्रवीण बंसल। सभी का आशीर्वाद और सबका प्यार मुझे मिल रहा है। सब मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, सब चुनाव लड़ा रहे हैं, लड़ाने में चुनाव लड़ रहे हैं। इस समय एनडीए जो गठबंधन है और जो नारा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, अब की बार चार से पार के नारे को साकार करने के लिए सब लोग लगे हैं इसमें। सबसे पहले मेरा मुद्दा है कि हाँ, मेरे युवा साथी हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए कम से कम शिक्षा का यहाँ पे स्रोत होना चाहिए। इसी तरीके से मेडिकल को लेके भी मेरी योजना है कि मेडिकल पे भी यहाँ पे काम होना चाहिए। यहाँ कोई अच्छी मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है। तीसरा, यहाँ का जो किसान है वो तड़पता रहता है कि उसे गन्ने का पैसा मिल जाए, लेकिन मैं देखता हूँ 2-2 साल तक की उनकी पर्ची के पैसे नहीं मिलते। तो इस पे बेहतर तरीके से काम किया जाएगा ताकि उनके 15 दिन या 1 महीने के अंदर उनकी पर्ची का पैसा मिले। देखिए, बहन जी का जो समीकरण है, बहन जी का सर्व समाज से समीकरण है, वैसे मैं बताऊँ आपको। लेकिन जो है इस बार लोकसभा में जो है सभी समय बीएसपी के सब समाज जुड़ रहा है हमारे साथ। जाति समीकरण सब समाज हमारे साथ है। बागपत सीट पर जाति समीकरण का बड़ा प्रभाव है। पश्चिमी यूपी में ये सीट जाट बहुल है और यहाँ का सियासी इतिहास में भी सिर्फ एक ही बार गैर जाट प्रत्याशी ने चुनाव जीता है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि के नाम से मशहूर बागपत ने चौधरी परिवार की पीढ़ियों को संसद पहुँचाया है। बागपत के सियासी इतिहास की बात करें तो 1967 बागपत लोकसभा सीट बनी। 14 लोकसभा चुनाव में से 13 बार जाट प्रत्याशी जीता। 10 बार चौधरी परिवार के सदस्य सांसद चुने गए। 7 बार अजीत सिंह सांसद चुने गए। 3 बार बागपत से चौधरी चरण सिंह संसद पहुंचे। बागपत के वोटरों की बात करें तो यहाँ पर ये जाट और गुर्जर वोटरों का दबदबा है, लेकिन इस सीट पर मुस्लिम वोटर भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ये यूपी की इकलौती ऐसी सीट है जहाँ पर मुस्लिम वोटर ज्यादा होने के बावजूद कांग्रेस या समाजवादी पार्टी बिल्कुल रेस में नहीं रहती है। बागपत के जाति समीकरण पर नजर डालें तो जाट वोटर करीब 4 लाख, मुस्लिम वोटर 3.5 लाख, एससी वोटर 1.5 लाख, राजपूत वोटर 1 लाख, गुर्जर वोटर 1 लाख, यादव वोटर 50,000। इस बार ठीक चुनाव से पहले चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का फैसला भी चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है, जबकि राम मंदिर का मुद्दा भी चुनावी असर रखेगा। बागपत के मुद्दों की बात करें तो गन्ना किसानों का बकाया भुगतान बड़ा मामला रहा है। हालांकि प्रदेश की योगी सरकार ने काफी हद तक इन शिकायतों का निपटारा कर दिया है। बागपत में इंडिया की जीत पक्की मानी जा रही है, क्योंकि बीजेपी और आरएलडी के वोटर एकजुट होंगे। लेकिन लोकतंत्र में जब तक नतीजे न आ जाएं, कुछ भी निश्चित नहीं माना जा सकता। हमारे साथ मौजूद हैं बागपत के आम लोग। इनसे जानेंगे लोकसभा चुनाव 2024 में इन लोगों के लिए क्या कुछ खास मुद्दे हैं, कैसे देखते हैं वह इस चुनाव को। तमाम सारी महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि चुनाव को लेकर वो क्या सोचती हैं, क्या सोचती हैं चुनाव भाई। चुनाव के लिए हम ये सोचते हैं कि देश की तरक्की हो रही है मोदी के इसमें, और हम चाहते हैं कि आगे भी मोदी सरकार ही। आखिर कारण मोदी पसंद क्यों? क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत योगदान दिया। शिक्षा के क्षेत्र में है, वैसे मतलब गरीबी महिलाओं की बहुत साथ गैस फ्री दी है उन्होंने। मोदी ने बहुत काम करे हैं। पेंशन, विधवा पेंशन वगैरह जल्दी से जल्दी हो रही है। तो रोड के लिए बहुत अच्छे काम हुए मोदी सरकार की तरफ से, और युवाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, लड़कियों के लिए हैं, बहुत अच्छे हैं, और इस सरकार के लिए हम बहुत आभारी हैं। चुनाव को कैसे देख रहे हैं आप लोग? चुनाव जी अच्छा देख रहे हैं। मोदी ने बहुत अच्छे काम किए, अच्छी सड़कें बनवाई, बच्चों स्कूल के बच्चों के लिए बड़ी मदद की, और बुजुर्ग के लिए भी पेंशन, सब काम अच्छे किए। देखिए, हम महिलाओं के पास एक बार फिर से आएंगे, इधर आते हैं अपने भाइयों के पास, बुजुर्गों के पास, और जानेंगे क्या कुछ वो सोचते हैं।
चुनाव में महिलाओं को तो समर्थन मिल रहा है, किस तरीके आप लोग देखिए, ये पुरुषों का भी समर्थन महिलाओं के साथ ही रहता है, बिल्कुल होता ही है, ये तो होगा ही, क्योंकि जब इन्होंने जो बताई अच्छाई, वो अच्छाई तो चली रही है देश में, और ये अच्छाई के कारण लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं थोड़ा सा राजपूत वर्ग जो नाराज हुआ, उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए पार्टी को, कि उनको संतुष्ट करे, उनको मनाए, कि नहीं तो एक उनका कोर वोटर है, अपनों को मनाने में कोई शर्म तो होती ही नहीं। जो हमारा परिवार का होता है, अगर वो रूठ जाए, हम उसको मनाने में आरएलडी के साथ गठबंधन किया है, क्या लड़ाई अब आसान हो गई है यहाँ पर? देखिए, आरएलडी के साथ पक्ष और विपक्ष दोनों मिल गए, अब तो लड़ाई आसान लड़ाई नहीं रही किसी से। यहाँ लड़ाई नहीं रही, आप देख रहे हैं। अब तो लड़ाई नहीं, चूंकि दो ही यहाँ मुख्य पार्टियां थी, आरएलडी और भारतीय जनता पार्टी। मैं दलित समाज से हूँ, और चूंकि मोदी सरकार ने दलित समाज के लिए बहुत काम किया है, बाबा साहब के लिए बहुत काम किया है, और जैसे हमारे नाम से एक वाल्मीकि समाज के नाम से एक हवाई अड्डा भी बनाया है, और उसके अलावा बाबा साहब का जो जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण की लंदन में, वहाँ भी भाजपा ने उसको खरीद करके एक शिक्षा सदन उसका बनाया है बाबा साहब के नाम से, और भी रविदास जी के नाम से भी उन्होंने किया है। तो हमारे संतों का भी इस पार्टी ने के लिए काम किया है। और दूसरा मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि पहले जो सुरक्षा में अब मिली है, विशेष करके दलित समाज को, इतनी सुरक्षा में पहले किसी सरकार मायावती नहीं है, मायावती ने भी उतनी सुरक्षा नहीं दी। मायावती ने SC/ST एक्ट जो है वो जांच के बाद किया था, लेकिन इस सरकार ने कहा कि अगर किसी दलित पर अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ तुरंत रिपोर्ट लिखी जाए, उसकी गिरफ्तारी की जाए, और उसके बाद जो है ना आगे की कार्रवाई की जाए। कैसे देख रहे हैं, क्या चल रहा है बागपत? बागपत में अच्छा चल रहा है, रोड अच्छी बन रही है, और मैं गांव जोड़ी प्रधान हूँ, सोनपाल मेरा नाम है, और किसान वर्ग से मैं रहता हूँ, और किसानों को जहाँ 2000 रुपये निधि मिलती है, वो भी बहुत अच्छा काम कराया, और रोड का भी अच्छा कराया, और प्राइमरी स्कूल में 36 कौम के बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए खाना भी फ्री है, राशन भी फ्री है। बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं सभी लोग, और मोदी जी योगी जी को जो है याद करते हैं, गारंटी पे साथ दे रहे हैं। मैं सूबेदार से रिटायर हूँ आर्मी से। मोदी ने फौज के लिए बहुत कुछ किया, और जो हमारे जहाँ तक नहीं जा पाते थे, आज वहाँ हमारी गाड़ी जा रही, जहाँ तक जब वहाँ नहीं जा पाते थे। पर एक जो ये है ना, अग्निवीर ले, अगर इसमें सुधार ले तो बेटर है। अग्निवीर में सुधार जरूरी है। युवा है क्या? बिल्कुल, बागपत में जी स्पष्ट है, गठबंधन की एनडीए की सरकार बन रही है, और यहाँ पर जो विपक्षी दो मुख्य पार्टी हुआ करती थी, आज दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है, और भारी बहुमत से भारी जीत होगी यहाँ पे। तो लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को 400 पार है। अब इधर आते हैं, लोगों से पूछते हैं 400 पार है यहाँ से भी हरी झंडी मिल रही है? 400 पार है जी, बिल्कुल। लोकसभा बागपत की गारंटी है, जो मोदी की गारंटी है, तो हम जिता कर भेजेंगे अपने प्रत्याशी को बहुत बढ़िया वोटों से। मोदी का परिवार, ये सारा परिवार मोदी जी का परिवार है। आपस में सब कुछ अच्छा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है जी, लेकिन एक समस्या है वोट किसानों की, उस पर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। मलकपुर मिल पर जो गन्ना किसानों का भुगतान होता है, उसकी बकाया की गारंटी थी, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया। बकाया इस तरह चल रहा, और मोदी जी ने कहा था 14 दिन में भुगतान हो जाएगा, वो सब अच्छा चल रहा है, लेकिन ये समस्या आज तक हल नहीं हुई किसानों जी। बहुत ही अच्छा चुनाव चल रहा है, और दो विपक्ष थे, एक ही जगह हो गए, अब तो किसी तीसरे में तो चुनाव रहा ही नहीं। और दूसरी बात, मोदी जी ने जो सुशासन, और योगी जी का जो सुशासन है, गुंडागर्दी खत्म, माफिया खत्म, और सड़कें, काफी कुछ विकास बागपत में हुआ है 10 सालों में। इससे पहले कभी हमने विकास देखा तक नहीं। 10 साल में बता रहे हैं विकास बहुत हुआ है। विकास कुछ नहीं है जी, युवा बेरोजगारी सड़कों पे घूम रहा जी, और वो कहावत है कि चंदा दो धंधा लो। बहुत अच्छा चुनाव देख रहे हैं, एक तरफा चुनाव है, और आरएलडी के प्रत्याशी जो डॉक्टर साहब राजू कुमार सागवान जी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं बागपत जिले के अंदर। जिले में जो है कह रहे हैं, आपको लग रहा है आप लोगों की तरफ से समर्थन मिल रहा है? हाँ, सारा मुस्लिम समाज भी आरएलडी की तरफ है, और पहले से रहता रहा है, और अब भी आरएलडी के साथ। जो सदैव चरण सिंह जी को जो भारत रत्न मिला है, उससे हर समाज के अंदर खुशी है, और मुस्लिम समाज भी राजकुमार सागवान जी को भारी मतों से 2-2.5 लाख वोटों से जिताकर भेजेंगे। 2-2.5 लाख से बता रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश में योगी जी के उससे ज्यादा मामला जो है मजबूत है जी। अगर योगी जी का जैसा गुंडागर्दी खत्म हुई है, ये सारा काम हुआ है, लेकिन इस राज्य में ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है, और उसका जो भुगतान
इन्हें इस चुनाव में पता लग जाएगा। और पता लग जाएगा नाराजगी। अब तो ब्राह्मणों की नाराजगी हो गई, आप साथ आ गए कैसे? नाराजगी ये सब मना लेंगे। अभी तो जो है चुनाव में है, 1 हफ्ते के करीब है और सबको मना ले। ऐसा है कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है ये कि अगर कश्मीर जाना पड़े तो कोई बस सुविधा यहाँ नहीं है, न ट्रेन की सुविधा है कि जो आम आदमी ढंग से चला जाए, कोई सुविधा यहाँ नहीं है। दूसरी बात, लोग कहते हैं मान लिया उज्ज्वला योजना, अरे 500 रुपये सिलेंडर को जब 1100 का कर दिया, 1000 का कर दिया तो वो तो अपने आप ही चलता रहेगा। 40 करोड़ से तुम 80 करोड़ को जो है राशन दे रहे हो, तो 80 करोड़ तो गरीब हो गया। वो तो गरीब है इसीलिए तो दिया जा रहा उन्हें राशन। कांग्रेस में 40 करोड़ था, अब 80 करोड़ हो गया। दूसरी बात ये यहाँ की, यहाँ ब्राह्मण बिल्कुल साथ नहीं आएगा, वो अलग जाएगा, अमरपाल के साथ जाएगा। और ब्राह्मणों की हमेशा उपेक्षा हुई है, यहाँ वोट देता रहा है लेकिन उसको किसी ने माना नहीं है। अब की बार यहाँ जो है अमरपाल जिंदाबाद, बीएसपी कोई नहीं, अमरपाल जिंदाबाद। ये जो चुनाव है ये बेरोजगारी और भ्रष्टाचार का चुनाव है। आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी जो है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जो युवा है हमारे वो आत्मदाह कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। रोजगार है नहीं, केवल 5 किलो चावल देने से ये देश सक्षम नहीं होगा। युवा जो है उसको रोजगार मिलेगा, वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएगा, तभी ये देश आगे बढ़ पाएगा। दूसरी तरफ शिक्षा जो सस्ती होनी चाहिए, वो शिक्षा सबसे ज्यादा महंगी होती जा रही है। आज शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भर्तियां होनी चाहिए वो भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। आए दिन रोजाना पेपर लीक हो रहे हैं। इस लीक का असर पड़ेगा। देखिए, मैं शहर में रहता हूँ, बड़ो शहर में, तो बड़ो शहर की मुद्दे उठाऊंगा और बड़ो शहर की बात करूंगा। माननीय योगी जी ने पिछले 4 वर्षों में लगभग 15 करोड़ रुपए बड़ौद नगर पालिका को दिया विकास कार्य के लिए। 6 करोड़ रुपए का कूड़ा निस्तारण प्लांट धूल फाक रहा है, पेमेंट पूरी हो गई लेकिन चालू नहीं हुआ। 4 करोड़ रुपए का सेफ्टी ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है, जिसको गंदगी को साफ करके खाद और पानी बनाया जाता है, वो 4 करोड़ रुपए का धूल फाक रहा है। 1.5 करोड़ रुपए का MRF प्लांट जो 2020 में चालू हुआ था, ये सारे प्लांट 2020 में चालू हुए थे लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ, लेकिन पेमेंट सबकी होगी। गौशाला बनाई थी 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट से, 500 पशु का रखने का उसमें था, मात्र 250 पशु में वो भर के अटक चुकी है। भ्रष्टाचार इस किसी में, ये कहते हैं कि हम दिल्ली से भेजते हैं 100 रुपए और 100 रुपए लगते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ 5 रुपए लगते हैं। 95 रुपए अधिकारियों को, ठेकेदारों को और नेताओं को जाते हैं। रोक नहीं पा रहे हैं क्या यहाँ पर जो बात बता रहे हैं? एक समस्या तो यह है कि हमारे जो यहाँ दूसरे, एक तो ये जो गठबंधन हुआ है ये हमारे गले बिल्कुल नहीं उतर रहा है। क्योंकि जिस पार्टी से हम यहाँ तंग थे उन्हीं लोगों से हमारा गठबंधन हो गया। हमारी कोई समस्या अगर हमारे जो पार्टी के सीनियर नेता है वो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जिस पार्टी से गठबंधन हुआ वही पार्टी हमारा अपमान कर रही है, ठीक है ना। कार्य अभी क्या हुआ, हमारे होर्डिंग बोर्ड लगे हुए थे जो एट प्रेजेंट यहाँ के चेयरमैन ने JCB से उखाड़ के उन्होंने हमारे को इतना जातिगत टारगेट बना करके उन्होंने हमारे बोर्ड उखाड़े। हमने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे सीनियर पदाधिकारी थे सबको सूचना करी, सबको अवगत करा, लेकिन किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया गया। तो केवल क्या है, हम एक भारतीय जनता पार्टी में अपमानित होने के लिए रहे और उसी पार्टी से हमारा जो है चुनाव आपको क्या लग रहा है, यहाँ प्रत्याशी पे हो रहा है, गठबंधन पे हो रहा है या मोदी जी के चेहरे पे हो रहा है? यहाँ पर जो है छिन-भिन तरीक वाली स्थिति है। अभी चुनाव की स्थिति यहाँ कोई क्लियर नहीं है। बेरोजगारी पे होगा, बेरोजगारी पे। दूसरी बात क्या है कि जिस वजह से जनता ने इस सरकार को चुना था, केवल 2 मेन मुद्दे हैं जो हर घर की जरूरत होती है, एजुकेशन और मेडिकल। सबसे ज्यादा जो करप्शन आज की तारीख में हो रहा है वो शिक्षा पे हो रहा है, सबसे ज्यादा करप्शन जो हो रहा है वो मेडिकल पे हो रहा है। ना तो किसी डॉक्टर की फीस है, ना कोई मेडिकल, कोई भी कंपनी मेडिसिन बना रही है, अपनी मनमर्जी का रेट डाल रही है। 10 रुपए की दवाई है, उसमें 1000 रुपए का रेट है। कहीं कोई किसी चीज पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मोदी की गारंटी यहाँ लोगों तक पहुंची क्या? लोग जो है कह रहे हैं उनके साथ आएंगे चुनाव में, हैं बराबर लग रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो यहाँ टक्कर थी रालोद की और भाजपा की टक्कर थी, वे दोनों एक जगह हो गए। और ये जो डॉक्टर राजकुमार सागवान है, ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भारी मतों से जीतेगा। यहाँ जो लॉबी है, सागवान लॉबी कह लो या लोकदल लॉबी कह लो या कुछ भी कह लो, उनका नारा है कि अब की बार चरण सिंह वाला चुनाव लड़ना है, बूथ कैप्चर करेंगे, चुनाव जीतेंगे। और वोट जो है बाकी जो बिरादरी है इनकी वोट ना, हम वोट देना इन्हें।
चुनाव जिताऊंगे अमरपाल को। और रही बात यह कि सबसे पहले तो पुरानी पेंशन में रिटायर प्रिंसिपल भी हूँ। सबसे पहली बात तो है मुद्दा पुरानी पेंशन, दूसरा मुद्दा है बेरोजगारी का, तीसरा मुद्दा है आपके जो है महंगाई का, चौथा मुद्दा भ्रष्टाचार का। पहले 100 रुपए में काम चलाता था, 10,000 रुपए रिश्वत देनी पड़ी। आप महिलाओं के पास एक बार फिर से आते हैं। भाई साहब, मैं मोदी सरकार को ये बात पहुंचाना चाह रही हूँ, जो विदेश से पढ़ के आने वाले छात्र हैं, FMG का एग्जाम इतना टफ क्यों है जो छात्रों के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपका क्या, मैं चाहूंगी मोदी सरकार इस पर ध्यान दे और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत अच्छी पहल करे, ये मेरा उनसे कहना है। अच्छा, एक ये है कि मोदी सरकार को ये सुना है कि 6 बच्चे होंगे तो आयुष्मान कार्ड बनेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। इसलिए हर, चाहे किसी के 1 बच्चा है, किसी के 2, सबका आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। हाँ, अभी तक नहीं बना। हमने कितनी बार कोशिश करी पर बना नहीं आता। बड़ा मुद्दा ये है आजकल वृद्धाओं के लिए, जो लेडीज वृद्धा है उनके लिए कुछ भी ऐसी फैकल्टी, वृद्धों के लिए इलाज कहा है कि तीसरी बार आएंगे तो आयुष्मान कार्ड बनेगा। नहीं, उसकी क्या गारंटी है कि मतलब देखो कितने दिनों से आश्वासन में बैठे इतने दिन। जब गरीब बच्चा अपने बच्चों को लेकर डॉक्टर के पास जाए, 400 रुपए पहले दो, या उसका हो या ना हो, है नहीं। एक बात, दूसरी बात, हमें कोई शिकायत नहीं। शिकायत यह है जो पढ़े लिखे बच्चे 4-4, 5-5 लाख रुपए अपनी पढ़ाई में लगा रहे और वो वैसे ही फिर रहे, तो क्या अच्छी बात है ये। चुनाव का तो माहौल उड़ा दिया इन लोगों ने। अगर हम निचले स्तर पे देखें, जो पार्टी हमारी मुख्य पार्टी लोग ये कहती थी, देखो देखो मोदी के 74 ढाई का करता 1470, वही जाके उसके साथ मिल गई है। तो जो विपक्ष के लोग थे, जो विपक्ष की बात थी, इस क्षेत्र में उठाने वाला कोई रहा ही नहीं। नेता सिर्फ अपना देख रहे हैं, कार्यकर्ता ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कार्यकर्ता अपनी बात किसको बताए जाके, वो लोग हेलीकॉप्टर में आने लगे अब साथ में, लेकिन जो गांव में देहात में कार्यकर्ता घरों में बैठा है, वो आंखें नहीं मिला पा रहा है अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ता। ये 2014 में झंडे उतरवाते थे घरों में जा जाके, आज ये लोग उनसे मिल गए हैं, तो चुनाव हो कहाँ रहा है। मैं तो चुनाव आयोग से एक बार और लगाता हूँ, जब ये पार्टी का दर्जा देते हैं ना, तो एक इनसे बॉन्ड भरवा ले कि किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन बना के माहौल खराब करते हैं। गठबंधन तो दूसरी तरफ भी है। नहीं, हमें दूसरे से उससे मतलब नहीं है, हमें है पार्टियों से मतलब। गठबंधन क्यों करते हैं ये लोग? अकेले लड़े, अगर दम है तो, अगर दम नहीं है तो मत लड़े चुनाव। गठबंधन करके आप लोग कार्यकर्ताओं को भटका देते हो। ये आयुष्मान कार्ड बनाए हैं सबके लिए। आयुष्मान कार्ड किसके लिए बनाए हैं? जो गरीब रेखा के लिए हैं। उनमें कुछ नहीं हो पा रहा। उसमें क्या हो पा रहा, जिसके घर में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे, उसका बन ही नहीं पा रहा। जिसके 6-7, अब 6-7 कौन करेगा जी? मोदी जी ने जो देश के लिए तरक्की की है, शायद ही कोई प्रधानमंत्री कर सके। पूरे देश के अंदर जिनकी कच्ची छत थी उनको पक्का मकान दिया, जो बाहर जंगलों में शौचालय के लिए जाते थे उनको शौचालय की सुविधा दी, जिनके यहाँ हाथों के उफरे के चूल्हे में उफरे जलाते थे उन्हें सिलेंडर दिया गया। और इस इलाके में जितनी हाईवे, जितनी क्षेत्र में तरक्की करी है, कितनी और इससे ज्यादा क्या करेंगे। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को जो है भारत रत्न दिया। इस देश में जो है जितने भी अच्छे से अच्छे काम किए गए वो मोदी सरकार में हुए। हाईवेज वगैरह बने हैं, कैसा यहाँ पे विकास हुआ है आपके क्षेत्र? बहुत ज्यादा विकास हुआ है जी। 5 हाईवे हैं। पहले यहाँ गड्ढों में सड़क होती थी, और ट्रेन जो है हमारी जो है ना बिजली की होगी, बिजली से ट्रेन चल रही। विकास कार्य बहुत ज्यादा हो रहे, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। यही सरकार होगी, सड़कों से ही काम होता है। सड़कें अच्छी होंगी। अमेरिका इसीलिए तरक्की कर रहा है कि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं, और हमारे यहाँ की भी सड़कें अच्छी हो रही, और यहाँ देश बहुत तरक्की करेगा मोदी जी के नेतृत्व में। सर, 2 साल पहले देश बंद हो गया था क्योंकि कोरोना आ गया था। कोरोना 2 साल की दिक्कत को झेलने के बाद, पूरा देश थमने के बाद, इस मोदी जी ने जो है देश को चलाया और सारी व्यवस्था जो है पटरी पर लाई। और नहीं तो अगर कोई हल्का सा प्रधानमंत्री तो कोई और होता तो मान्य जैसे ये कहते हैं कि हम देश को बहुत ऊंची तरक्की पे ले जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि जो रिचार्ज 100 रुपए का था आज 500 रुपया रिचार्ज हो गया, जो सिलेंडर 500 का था वो 1000 का हो गया, जो हमारा डिश टीवी का रिचार्ज 100 रुपए का था 350 रुपए का हो गया। तो ये हमें दे क्या रहे हैं? 5 किलो अनाज हमारे से 2000 रुपए लेके छोटी छोटी चीजों पे, हमारा बिजली का बिल 500 का था आज 1500 रुपए का आता है, तो ले रहे हैं हमारे से 4000 रुपए और हमें अनाज दे रहे 500 रुपए का फ्री। तो ये तो हमें लूट रहे हैं पब्लिक को। ये जो अभी मेरे भाई ने बताया है कि भाई इसके बाद देश बंद होने के बाद उठाया, जिस समय में पूरा वर्ल्ड मंदी में गया था, अमेरिका ने भी 7 लाख कर्मचारी अपना अवैतनिक घर बैठा दिया था। उस समय कांग्रेस ने सैलरी दी है, किसी को पता नहीं लगने दिया कि देश किस रेखा पे चला हुआ है। उस समय भी
कांग्रेस ने इस देश को संभाला। और आज जो है मंदी इसमें क्या 4 हम जो है जीएसटी हम दे रहे, रोड टैक्स हम दे रहे, टोल टैक्स हम दे रहे। सड़क कहीं से बनी? पहले बनती थी खाली रोड टैक्स से, अब रोड टैक्स तो उनका चला गया, उनके बाप का चला गया। अगर दूध दही रोटी सब्जी उन सब पे जीएसटी दे रहे हैं, हम तो टैक्स में जी रहे हैं। एक 500 रुपए का मजदूर जो 500 रुपए कमा के मजदूरी करके लाता है वो भी टैक्स दे रहा है। आम आदमी तरक्की महसूस कर रहा है, तरक्की हो रही है 10 साल में। पिछले 10 सालों के अंदर बहुत तरक्की है, हाईवे बने और जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें सबका साथ सबका विकास हुआ है। ये सिलेंडर मिले हैं, लोगों के मकान बने हैं, हर वर्ग के, मुस्लिम वर्ग के मकान बने हैं और सिलेंडर भी मिले हैं और बहुत सारी सुविधाएं मिली है। ऐसा नहीं है कि बागपत लोकसभा की अगर बात करी जाए, यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के साथ जाट मुस्लिम भाईचारा 1937 से लगातार चला रहा है। यही भाईचारा अब कायम होगा। जब 2009 में चौधरी अजीत सिंह ने गठबंधन किया था तब मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा था। 2019 में जैन चौधरी ने जो फैसला लिया, यहाँ का मुस्लिम समाज भाईचारे को देखते हुए उनके साथ खड़ा रहेगा। और अब जब तक जैन चौधरी चाहे पाकिस्तान चले जाए चाहे अब बांग्लादेश चले जाए, यहाँ का मुसलमान 1937 से उस परिवार से जुड़ा हुआ है, आगे भी जुड़ा रहे। तो मैं ये कह रहा था शिक्षा के क्षेत्र की बात है। हमारे डिस्ट्रिक्ट में जितना डेवलपमेंट हुआ हमने नहीं देखा शायद किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ हो। हमारे यहाँ सतपाल सिंह जी ने 2 तो स्कूल लाए, वो आश्रम पत्ती किया, बहुत अच्छा है, बिल्कुल स्कूल बना हो चांदनहेड़ी में। और उसके बाद एक केंद्रीय विद्यालय बावली में बना, जबकि एक केंद्रीय विद्यालय यहाँ पहले था। उसके बाद रोड बनी, हमारे यहाँ पुस्तकालय बना, हमारे यहाँ अमूल दूध की फैक्ट्री का हमारे यहाँ जमीन खरीदी जा रही है, उसका उद्घाटन हुआ। तो सतपाल सिंह ने जितने काम किए हैं हमारे जनपद में, जमुना पे पुल बना हरियाणा को और इसको जोड़ता हुआ, तो जितने काम हमारे सांसद जी ने किए हैं, हमें नहीं लगता कि इतने काम पहले कभी किसी ने किए हो। हम उनके कामों से और सरकार के कामों से, भाजपा की सरकार के कामों से हम इतने संतुष्ट हैं कि हम वोट जो है ना एक एक वोट हम उसी को देंगे। आप युवा हैं, आप एक बात का जिक्र कर रहे थे कि आरएलडी के साथ हैं, आप लोग आए हैं, तो क्या इस गठबंधन से एक जो खाई थी वो कम होने का काम हुआ है इस क्षेत्र में? देखिए, ये कोई मैं पर्सनली नहीं जुड़ा हुआ। हमारी 3 पीढ़ी चौधरी चरण सिंह को अपना नेता मानते रही है, फिर चौधरी अजीत सिंह को रहबर माना, जैन चौधरी को रहबर मानने हैं। आने वाली नस्लें भी उनके साथ जुड़ रहेगी, क्योंकि जो जाट बागपत पे ही दिखेगा, अन्य सीटों पे भी दिखेगा, अन्य सीटों पे भी दिखेगा, जिसका प्रभाव और जगह भी देखने को मिलेगा आपको। और मुस्लिम समाज जब भी साथ खड़ा था, क्योंकि जब भी जरूरत पड़ी चौधरी चरण सिंह जी मुस्लिमों के साथ खड़े रहे। चाहे अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की हो, चाहे उर्दू को द्वितीय भाषा का दर्जा दिलवाया हो। सहारनपुर से दिल्ली तक धूल चाटते थे हमारे यहाँ के आदमी, दम में हो गए उनके। सतपाल सिंह गडकरी जी को और मोदी को यहाँ लाया है जी, और उसने इसका उद्घाटन करवाया सड़क का। एसपी बीएसपी सब में पेड़ पाड़ सब खाक हो गए। अब कहानी क्या बनी, वो सतपाल कहाँ है जा, उनके तो आदमियों की पिटाई और लग रही है। मेरा अभी हमारे बड़े ताऊ जी ये कह रहे थे कि सतपाल जी ने ये किया वो किया, हम भी मानते हैं सतपाल जी ने हाईवे दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जब इतने ईमानदार, इतने कर्मठ, इतने जुझारू नेता थे तो उनका टिकट क्यों काट दिया गया? क्यों काट दिया होता है तो लोगों को करना पड़ता है। देखिए आप एक मिनट भाई साहब, देखिए यह एक क्रांति धरा है और मैं ठाकुर गंगा बिशन सिंह ठाकुर सत्य क्रांतिकारी का वंशज हूँ। यह राष्ट्र सुरक्षित हुआ मोदी द्वारा, तो प्रदेश सुरक्षित योगी द्वारा। जैसे मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है, ये एक नारा है यहाँ, योगी है तो यकीन है। और यहाँ प्रदेश की जनता हमेशा योगी को चाहेगी मुख्यमंत्री, क्योंकि हमारी भाजपा से ये निवेदन है कि योगी के बारे में अच्छा ही सोचें, क्योंकि जैसा मुख्यमंत्री आज तक इस प्रदेश को नहीं मिला। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे थे, आपके क्या मुद्दे हैं? आप कहाँ से आए हो अभी? मैं लखनऊ से आया। सड़क कैसी लगी आपको? हमको तो अच्छी लगी, आप बताएं। तो आप देख लो, जब आपको सड़क अच्छी लगी, हम यहाँ रह रहे तो हमें कैसी लग रही होंगी? हम 5 साल पहले भी यहीं थे, आज भी यहीं है। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, गठबंधन चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तमाम सारे लोगों की हमने राय जानी और जानना चाहा कि उन लोगों के क्या कुछ खास मुद्दे हैं, बागपत चुनाव में किस तरीके से वोटर यहाँ का क्या समझता है अपने भविष्य के लिए। हम इस बात की जरूर लोगों से अपील करते हैं कि दूसरे चरण में यहाँ पे मतदान है, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और वोट जरूर डालने जाएं, ये हमारी सबसे अपील है। आज यहाँ इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।